हो इरादों में हकीकत, हो इरादों में हकीकत, हौसलों में जलजला, आसमां झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा, आसमां झुककर तुम्हारे पांव तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा, देख लेना ये किनारा नाप तक आ जाएगा, देख लेना ये किनारा नाप तक आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। आप सुन रहे हैं हमारे YouTube चैनल लखन माली में। आज जो 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी राजस्थान बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और जो भी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं संस्कृत जिनके पास सब्जेक्ट है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है दोस्तों। हमने इससे पहले पहला पाठ मंगलाचरण का जो पाठ था उसकी वीडियो हमने कंप्लीट अपलोड कर दिए हैं। इसके अलावा जो दूसरा पाठ है आपका गुरु उपदेश, जिसके बारे में हमने बात की थी महाकवि बाणभट्ट जी के विषय में और उनकी जो कृति कादम्बरी उसके विषय में हमने पाठ परिचय के रूप में एक वीडियो अपलोड कर दिया है। आज का हमारा सेकंड वीडियो रहेगा दोस्तों। आज जो पाठ हम इसमें बताने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है दोस्तों। यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि आपकी जितनी भी जो पुस्तक के अंदर जितने भी आपका जो मैटर सामग्री है, जितने भी पाठ हैं उसके अंदर, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सबसे मोटिवेशन का वीडियो आपको हो सकता है ये, क्योंकि इसमें बहुत जीवन की अहम बातें इसमें यहाँ पर बताई जाएंगी दोस्तों। बहुत ही एक ऐसी बातें जो आपके जीवन को बदल सकती हैं और आपके लिए हर मोड़ पर आपके लिए बहुत ही सहायक होंगी दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत हो रही थी कि सर तैयारी में कहीं को समस्या आ रही थी, कहीं के स्कूल्स में टीचर नहीं है उसकी समस्या आ रही थी, कहीं के समझ में नहीं आने की वजह से दिक्कत आ रही थी, कई अनेक प्रकार की समस्याएं आपकी हो सकती हैं दोस्तों। लेकिन आपकी सबकी समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमारे इस चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। आपको निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा दोस्तों। इसी उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ पर इसमें प्रयासरत हैं और आपको जो भी मैटर उपलब्ध करवाया जा रहा है वो कैसा लग रहा है, ये बात आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों। हो सकता है कि कोई दिक्कत हो तो उसमें हम और अच्छा प्रयास करके उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन ये आप बताओगे उसके आधार पर ही हमें कुछ पता लग पाएगा। तो आशा करते हैं आप कमेंट करेंगे और आपको जो भी दिक्कत होगी, आपको कैसा लग रहा है मैटर, कैसा कंटेंट आपको उपलब्ध हो रहा है, ये सब बताएंगे आप। तो आज के पाठ में हम जो बताएंगे, इसके अंदर गुरु उपदेश जो पाठ है आपका, इसमें शुकनास जी चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं। चूँकि चंद्रापीड़ को जो तारापीड़ है जो कि राजा हैं, वो अपने बेटे को राजकुमार जो है उनका चंद्रापीड़, उसको राजा बनाना चाह रहे हैं, उसका राज्याभिषेक कर रहे हैं। तो राज्याभिषेक होने से पहले उनके जो महामंत्री हैं शुकनास जी, उनके द्वारा उनको उपदेश दिया जाता है। उस उपदेश के अंदर ये मानकर चलो कि न केवल उपदेश उस चंद्रापीड़ के लिए है, बल्कि आप सबके लिए भी जीवन का बहुत बड़ा उपदेश आप इसको कह सकते हैं। तो इसमें हर लाइन के अंदर आपकी बहुत बड़ी जीवन की एक बात छुपी हुई है और बहुत आपके लिए जीवन का एक बहुत अच्छे रहस्य वाली बातें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी दोस्तों। तो कंप्लीट आपको यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ में जानकारी यहाँ पर हम दे रहे हैं। आप यदि कोई भी आपको समस्या आती है किसी भी तरह की, और आपको एक बार हम बता देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप कितने पाठ पढ़ाओगे, व्याकरण पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, क्या आप साहित्य का टॉपिक पढ़ाओगे कि नहीं पढ़ाओगे, कितने पाठ आप पढ़ाओगे। तो आज जितने भी विद्यार्थी सुन रहे हैं उनके लिए हम यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं, उनकी जो भी दिमाग के अंदर शंका है आपको हम कंप्लीट बता देते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम आपको कंप्लीट पूरी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें जो भी आपका सिलेबस चलता है कंप्लीट पूरा करवाया जाएगा। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, अच्छे से करवाया जाएगा और आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट होगा, जो भी महत्वपूर्ण होगा, वो आपको पहले से बता दिया जाएगा एग्जाम से पहले। तो और इसके अलावा आपको जो भी पीडीएफ के रूप में आपके नोट्स भी हैं हमारे पास कुछ, तो जिन विद्यार्थियों को नोट्स चाहिए, जैसे कि आपका संस्कृत साहित्य के कंप्लीट नोट्स हमारे पास पीडीएफ में उपलब्ध हैं, यदि जिसको भी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको जैसे छंद है, अलंकार है, इसके वीडियो तो हमने अपलोड कर भी दिए हैं, लेकिन इनके भी आपको नोट्स हम उपलब्ध करवा देंगे। हस्तलिखित नोट्स आपको पीडीएफ में उपलब्ध हो जाएंगे। बस ज़रूरत है तो सिर्फ आपको पढ़ने की है। जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, यदि आप भी मेहनत करते हैं तो ये मानो कि 100% रिजल्ट हम सब मिलकर के ला सकते हैं। और कंप्लीट आपको पूरी पुस्तक करवाइए, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। आपकी सरल तरीक़ा से समझाने की हम पूरी कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल हिम्मत रखनी है, क्योंकि आपको केवल अपनी पढ़ाई पर टारगेट रखना है। ऐसे नहीं कि आप मोबाइल से पढ़ रहे हैं तो मोबाइल में अन्य चीज़ों को ना देखें, मोबाइल में अन्य चीज़ों के लिए आप समय बर्बाद ना करें। सिर्फ आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, पढ़ाई पर आप ध्यान रखेंगे। कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विश्वास है अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा।
ये उम्मीद और आशा आपके साथ हो तो निश्चित रूप से आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो, कोई भी मुकाम आप हासिल कर सकते हो। आपकी यदि कोई भी समस्या है बच्चों, पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी बहुत सारी दिक्कतें हमारे लिए आती हैं। बहुत सारे बच्चे बताते भी हैं सर हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, किसी को अन्य प्रकार की समस्याएं आती हैं। किसी भी प्रकार की आपकी समस्या, मानसिक रूप से आपकी प्रॉब्लम है, कोई किसी प्रकार की चिंता है, मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई हो नहीं पा रही है, टाइम टेबल आपका बैठ नहीं पा रहा है, कुछ भी आपकी एनीथिंग, कुछ भी आपकी दिक्कत हो सकती है। जो भी दिक्कतें आप हमें बताएं उसको हम वीडियो के रूप में आपको हर संडे को हम कोशिश करेंगे, हर संडे को आपको एक मोटिवेशन का वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें आपकी जो भी इसमें पूरे सप्ताह के अंदर जो भी आपके प्रश्न आएंगे, चाहे वो आपके टेंशन से संबंधित हो सकते हैं, चाहे वो आपके कोई भी किसी प्रकार की आपकी मानसिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, चिंता, दुश्चिंता, भग्नाशा, कुंठा, अनेक प्रकार के जितने भी मानसिक रोग हैं जो कि पढ़ाई से संबंधित भी हो सकते हैं, आपके अन्य प्रकार की जितनी भी समस्या हैं उनको लेकर के भी हो सकते हैं। तो उनसे कैसे निजात अपन पा सकते हैं, उनसे कैसे अपन बच सकते हैं और अपनी पढ़ाई पर आप टारगेट और फोकस कर सकते हो, ये सब हम बताएंगे आपको। लेकिन आप बताइए हमें सप्ताह भर के अंदर आप जो भी बताएंगे उन्हीं प्रश्नों में से आपको हम एक वीडियो बनाएंगे कंप्लीट। तो बिल्कुल आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट करें, आपकी जो भी समस्या होगी निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे और अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज चलते हैं गुरु उपदेश पाठ के अंदर, बहुत सारा आज का गुरु के उपदेश जो भी है हम सीख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वेशाम, सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? अच्छे होंगे, इसी उम्मीद और आशा के साथ में चलिए आज का ये पाठ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको हमने पहले बताया था, इससे पहला जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने गुरु उपदेश पाठ का जो सारांश है उसके विषय में बताया था और महाकवि बाणभट्ट जी के जो एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना कादम्बरी उसके विषय में चर्चा की थी। आज हम इसमें जो गुरु उपदेश पाठ है, इसमें जो गुरु उपदेश का जो मूल विषय है उसके विषय में बात करेंगे, यानी कि आपका पाठ स्टार्ट कर रहे हैं आज। इसमें जो भी विषय वस्तु रहेगी उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज का ये गुरु उपदेश पाठ का सेकंड वीडियो है। तो देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है, हम एक एक शब्द को इसमें हम बता रहे हैं, ठीक है? एक एक शब्द को आपको इसमें बताया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है एवं समति क्रामत्सु, ठीक है? उसके बाद में लिखा हुआ केषु चिद दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षुः प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश। ठीक है, अब ये एक एक शब्द जिसको हमने रेखांकित कर दिया है और एक एक शब्द का अर्थ भी आपको इसमें हम बता देंगे, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, क्योंकि हम इसमें आप एक एक शब्द आप सुनते रहेंगे अच्छे से और आराम से आप सुनोगे तभी जाके ये समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो भाषा है वो बहुत जटिल भाषा है बच्चों। इसलिए आप एक एक को अच्छे से सुनोगे और पूरा का पूरा वीडियो देखोगे तभी आपको ये समझ में आ सकता है, अन्यथा कभी नहीं आएगा समझ में, क्योंकि इसकी भाषा जटिल है। बाणभट्ट जी की जो भाषा है गद्य में बहुत ही जटिल वो लिखते हैं, ठीक है ना, लेकिन बहुत कुछ समाहित होता है उसके अंदर। चलिए, तो जैसे लिख रहा है एवं, तो एवं हम जानते हैं, एवं यानी इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और फिर लिखा हुआ है समति क्रामत्सु, समति क्रामत्सु। तो समति क्रामत्सु का मतलब होता है व्यतीत होने पर। क्या अर्थ होता है बच्चों? व्यतीत होने पर, यानी बीत जाने पर, व्यतीतेषु, बीत जाने पर। ठीक है, हर शब्द का अर्थ बता रहे हैं। आराम से आप यदि अर्थ समझ लेते हैं तो आप खुद अर्थ कर लोगे, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, आप खुद ही समझ जाओगे सब कुछ। तो समति क्रामत्सु का मतलब हो गया व्यतीत होने पर, यानी बीत जाने पर। ठीक, आगे लिखा हुआ है केषुचित दिवसेषु। तो केषुचित दिवसेषु का मतलब होता है कुछ दिन, ठीक, कुछ दिन, ठीक है ना। उसके बाद में राजा, तो राजा ही है। इसके बाद में चंद्रापीडस्य, चंद्रापीडस्य में आपकी षष्ठी का रूप है तो चंद्रापीड का हो जाएगा, चंद्रापीड का। जैसे रामस्य होता है ना हमारा रूप, तो इसी में आप इसी प्रकार से यहाँ पर चंद्रापीडस्य रूप बनता है, तो षष्ठी एक वचन का रूप है। ऐसे आप बीच बीच में ये जानकारी भी आपको बताते रहते हैं हम। आगे है यौवराज्याभिषेकम।
यौवराज्याभिषेकम का मतलब होता है युवराज पद पर जो अभिषेक, यानी युवराज के लिए शास्त्रोक्त दृष्टि से कराया जाने वाला जो स्नान होता है एक यौवराज्याभिषेकम। यानी फिर आप ऐसे मान लो, या तो जैसे कि आपको ये मानना है कि जो हमारा युवराज पद पर जो अभिषेक करने जा रहे हैं, यानी कि युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए, ठीक है, यौवराज्याभिषेकम यानी युवराज पद पर अभिषेक। तो अब जो अगला है आपका शब्द वो है यौवराज्याभिषेकम, ठीक है। अब यौवराज्याभिषेकम का मतलब क्या है बच्चों? यौवराज्याभिषेकम का मतलब है युवराज पद पर अभिषेक। आपको पता है ना, जैसे राजा होते थे पहले, फिर राजा जैसे मान लो वृद्ध हो जाता था, उसके बाद में उसका जो पुत्र होता था जिसको हम राजकुमार कहते हैं, फिर उस राजकुमार का राज्याभिषेक किया जाता था, ठीक है। मतलब क्या हुआ, उसको राजा बनाते थे, यही तो हुआ। तो राजा का जो कुमार है यानी राजकुमार, उसको राजा बनाना, ये युवराज अभिषेक, यानी कि उसका युवराज के पद पर उसको क्या कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये यौवराज्य अभिषेकम हो गया। आगे लिख रहा है इसमें चिकीर्षुः, क्या लिखा हुआ है, चिकीर्षुः। तो चिकीर्षुः का मतलब क्या है बच्चों? तो चिकीर्षु का जो मतलब होता है वो होता है कर्तुम इच्छु, यानी करने की इच्छा वाला। चिकीर्षु का मतलब क्या हुआ, करने की इच्छा वाला, ठीक है, करने की इच्छा वाला, उसको हम कहते हैं चिकीर्षु। अब ये शब्द का अर्थ समझ में आया तो पूरी पंक्ति का अर्थ बिल्कुल सरल हो जाता है। इसके बाद में लिखा हुआ है प्रतिहारानु उपकरण। क्या लिख रहा है, प्रतिहारानु उपकरण। तो इसमें दो शब्द, इसको हम अलग अलग करते हैं, प्रतिहारानु उपकरण। तो प्रतिहारान, इसमें एक शब्द दिख रहा है और एक उपकरण है। तो इसका जो मतलब हुआ वो ये हुआ कि प्रतिहारान का सीधा सा मतलब होता है बच्चों द्वारपाल, या जो सेवक होते हैं ना, जो पहरेदार होते हैं, जो राजा हुआ करते हैं, राजाओं के गेट जो बाहर गेट पर लगे रहते हैं ना पहरेदार, वो होते हैं सेवक, सेवा करने वाले, द्वारपाल कह सकते हैं, उनको हम प्रतिहार भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया सीधा सा कि द्वारपालों को, ठीक है, सामग्री समूह। तो इसमें लिख रहा है ना ये उपकरण, उपकरण है सामग्री मान लो, आप सामान मान लो उपकरण, ठीक है। तो उपकरण कोई भी सामग्री, सामान हो गया। संभार, क्या है, संभार। तो संभार का मतलब हो गया आपका, संभार का मतलब एक प्रकार से समूह है। यहाँ पर क्या अर्थ है दोस्तों, समूह। तो आपको याद रखना है समूह, संभार यानी समूह। संग्रहार्थम यानी कि संग्रह करना सामग्री। तो इसका मतलब हो गया सामग्री जो समूह का संग्रह करना, यानी संग्रह करना। तो संग्रह करने का मतलब हुआ इकट्ठा करना। आदिदेश, आदिदेश का मतलब हुआ आदेश दिया, ठीक है, आदेश दिया। तो इसमें सबका अर्थ हो गया क्लियर, स्पष्ट है। अब इसका एक साथ आपको अर्थ बता देते हैं पूरा का पूरा। इसका क्या मतलब हुआ, एवं समति क्रामत्सु केषुचित दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकम चिकीर्षुः प्रतिहारानुपकरण संभार संग्रहार्थमादिदेश। इसका मतलब है इस प्रकार कुछ दिन बीतने पर चंद्रापीड़ का युवराज पद पर अभिषेक करने के इच्छुक राजा तारापीड़ ने द्वारपालों को सामग्री समूह एकत्रित करने के लिए आदेश दिया, ठीक है। क्या, किसने आदेश दिया, चंद्रापीड़ के पिताजी यानी कि तारापीड़ ने। किनको आदेश दिया, द्वारपालों को या सेवकों को। क्या आदेश दिया, सामग्री समूह एकत्रित करने के लिए आदेश दिया। क्यों आदेश दिया, सामग्री समूह एकत्रित करने के लिए। सामग्री एकत्रित क्यों की जा रही है, क्योंकि चंद्रापीड़ का युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा है उनकी, यानी कि उनको युवराज पद पर अभिषेक करना चाहते हैं। इसीलिए कहा कि भाई ये पूरी की पूरी लंबी लिस्ट है और ये सारा का सारा सामान इकट्ठा करके लेके आओ। ऐसा आदेश उन्होंने दिया कि ये सामग्री लेके आ जाओ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें आप क्या, जो शब्द एक एक हम बता रहे हैं ना, उन शब्दों को आप देखना, ठीक है, बार बार सुनना वीडियो, तो आपको अच्छे से समझ में आ ही जाएगा। अब आगे लिखा हुआ है देखिए,
समुपस्थित यौवराज्याभिषेकम च तम कदाचित दर्शनार्थम। अब ये जो बहुत बड़ा शब्द है ना, उसको हम विच्छेद करके पढ़ेंगे, उससे क्या है आपको समझ में भी आएगा और बहुत आसान हो जाएगा। तो लिखा हुआ है दर्शनार्थम आगतम आरूढ़ विनयम अपि विनीततरम इच्छन कर्तुम शुकनाशः सविस्तरम उवाच। ठीक, सारे शब्द हो गए। अब इसमें अर्थ देख लीजिए। समुपस्थित यौवराज्य अभिषेकम। अब देखो समुपस्थित यानी समीप में स्थित, ठीक है, इसका जो मतलब है सिंपल सा वो यही है, यानी समीप में स्थित। क्या? यौवराज्य अभिषेकम, यानी जिसका युवराज पद पर समीप में ही अभिषेक होने वाला हो। ठीक, जिसका समीप में ही यानी अति शीघ्र, बहुत जल्दी से समीप में ही जिसका क्या हो, युवराज पद पर अभिषेक। च का मतलब जानते ही हैं, च यानी और होता है। ठीक, च यानी आप जानते ही हो, और तम यानी उसको, कदाचित। ठीक है, कदाचित का जो मतलब है यहाँ पर कभी। क्या मतलब है? यानी कभी। ठीक है, और इसके बाद में है फिर दर्शनार्थम, ये लिख रहा है ना यहाँ देखो, दर्शनार्थम। तो दर्शनार्थम का मतलब हुआ दर्शन के लिए। किसके लिए? दर्शन के लिए या दर्शन करने के लिए। ठीक है, फिर इसी में आगे लिख रहा है आगतम। आगतम तो गत यानी तो गया हुआ, और आगतम यानी आया हुआ, तो आगतम तो यहाँ पर लिख रहा हुआ आगतम, तो आए हुए या आया हुआ। ठीक है, तो आगतम क्या हो गया बच्चों? आए हुए। फिर आरूढ़। ठीक है, आरूढ़, आगतम आरूढ़म विनयमपि। ठीक है, यानी विनम्र होने पर भी। आरूढ़म विनम्र विनयमपि यानी विनय होने पर भी, इसका मतलब हो गया विनय होने पर भी, यानी विनम्रशाली होने पर भी। ठीक, ये इसका मतलब है यहाँ पर। आगे है विनीत तरम इच्छन। विनीत तर इच्छन, विनीत तरम इच्छन। अब इसमें एक तो विनीत तर है और दूसरा शब्द इच्छन है। तो इच्छन आपकी जो धातु है इच्छति वाली, तो इसमें क्या है आपका क्षत्रिय प्रत्यय लगने पर इच्छन बनता है। जैसे पठन बनता है, खादन बनता है, हसन बनता है, लिखन बनता है, ऐसे ही इच्छन बनता है। ठीक, और यहाँ पर आपका विनीत तर है, तो तर में आपको तरप प्रत्यय लगा हुआ है। जब तुलना करते हैं तो वहाँ तरप लगता है, तरप और तमप लगता है। तो यहाँ पर तरप लगा हुआ है, विनीत तर, गुरु तर, उच्च तर, ऐसे बनते हैं इसमें। ठीक है, तो विनीत तर इच्छन यानी कि वो विनयशील है, फिर भी कह रहे हैं कि विनम्र होने पर भी अधिक विनीत बनाने की इच्छा से। ठीक है, यानी विनीत तर इच्छन कर तुम, और विनीत तर करने की इच्छा से, यानी और अधिक विनीत और अधिक विनम्रशाली बनाने की इच्छा से। शुकनाशः, शुकनाश। अब शुकनाशः, तो शुकनाश कौन है? शुकनाश के बारे में आपको बताया हमने कि जो तारापीड़ है, उस तारापीड़ का महामंत्री है। ये तारापीड़ का महामंत्री है कौन? शुकनाश। ठीक है, तो शुकनाश हो गया। सविस्तरम उवाच यानी विस्तार पूर्वक बोला या विस्तार पूर्वक कहा। तो ये तो इसमें हमने शब्दों का अर्थ बताया है। ठीक है ना, अब इसमें आप पूरी एक साथ पंक्ति का अर्थ सुन लीजिए आप, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगी बात। पंक्ति का अर्थ सुनेंगे तो सुनिए। किसी दिन दर्शन करने के लिए शुकनाश मंत्री के समीप। ठीक है ना, दर्शन करने के लिए कहाँ पर? शुकनाश मंत्री के समीप। तो ये याद रखना है, किसी दिन दर्शन करने के लिए आए हुए उस चंद्रापीड़ को, जिसका युवराज अभिषेक होने वाला हो, युवराज पद पर अभिषेक होने वाला था। ठीक है, विनम्र होने पर भी और अधिक विनम्रशाली बनाने की इच्छा से
शुकनास ने विस्तार पूर्वक कहा। विस्तार पूर्वक कहा, किससे कहा, किससे कह रहे हैं विस्तार पूर्वक? युवराज। कौन युवराज है? चंद्रापीड़। ठीक है, चंद्रापीड़ जो जिसका युवराज पद पर अभिषेक होने वाला है, उससे विस्तार पूर्वक कहा। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। अब आगे चलिए, आगे सुनते हैं। आगे लिखा हुआ है आपका तात चंद्रापीड़। तात चंद्रापीड़ विदित वेदितव्यस्य। ठीक है, विदित वेदितव्यस्य। फिर लिखा है अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल न अल्पमपि उपदेष्टव्यमस्ति। इसको हमने विच्छेद कर दिया है समझने की दृष्टि से। ठीक है, तो ये देखो यहां पर रेखांकित कर दिया है। अब एक एक का मतलब समझ लीजिए बच्चों। यहां पर जो तात है ना, तात शब्द है ये, इसका मतलब यहां पर पुत्र है। क्या मतलब है? पुत्र। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका मतलब है पुत्र। और चंद्रापीड़ तो चंद्रापीड़ है, तो यहाँ पुत्र चंद्रापीड़ ऐसा अर्थ यहाँ है इसका। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है विदित। क्या लिख रहा है? देखो, विदित वेदितव्यस्य। तो विदित शब्द विद धातु से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? विद धातु से। और विद धातु का अर्थ होता है जानना। ठीक है, ज्ञान, जानना, उससे अर्थ इसका लिया जाता है। इसका मतलब हो गया कि विदित है, यानी विदित वेदितव्यस्य, यानी जानने योग्य को विदित कर लिया है आपने। जो जानने योग्य है उसको सब कुछ जान लिया है, ऐसा इसका मतलब हुआ। विदित वेदितव्यस्य यानी जो विदित है, जो आपको जानना चाहिए वो जान लिया है। वो आपने जो आपको समझना चाहिए वो आपने समझ लिया है। जो आपको जानना चाहिए वो जान लिया, ये मतलब हुआ। समझ में आ गया होगा। विदित वेदितव्यस्य यानी कि जो जानने योग्य है वो सब कुछ जान लिया है। आगे अधीत सर्वशास्त्रस्य। अधीत सर्वशास्त्रस्य। अधीत का मतलब है अध्ययन कर लिया, पढ़ लिया। किसका? सर्व यानी सब, शास्त्र से यानी शास्त्र। सिंपल है ना एकदम। क्यों बच्चों, सरल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिल्कुल। तो इसका मतलब हो गया अधीत सर्वशास्त्रस्य, यानी सीधा सा मतलब हुआ सारे शास्त्रों को पढ़ लिया, सारे शास्त्रों का अध्ययन कर लिया। ठीक है, ते न अल्पमपि, फिर लिखा हुआ ते यानी तुम्हारे लिए। यहां ते का मतलब है बच्चों तुम्हारे लिए। ठीक है, न यानी नहीं, न लिखा हुआ न यानी नहीं, अल्पम यानी बिल्कुल भी, तनिक भी। ठीक है, उपदेष्टव्यमस्ति यानी बिल्कुल उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है, तनिक भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। उपदेश देने योग्य विषय नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता ही नहीं है। तो ये यहाँ इस शब्द का अर्थ हो जाता है। अब इस पूरी की पूरी पंक्ति का अर्थ समझो आप, तब आपको बात क्लियर होगी। ठीक है ना, हमने अभी तो आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया है। अब शब्द के अर्थ के बाद में पूरी एक पंक्ति का अर्थ सुनोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो सुनिए, पुत्र चंद्रापीड़, तुमने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, सारे शास्त्रों को पढ़ लिया है। अतः इसलिए तुम्हारे लिए तनिक भी, बिल्कुल तनिक भी उपदेश देने योग्य विषय नहीं है। मतलब बिल्कुल भी उपदेश देने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, क्या नहीं है? उपदेश देने की जरूरत नहीं है। किसको उपदेश देने की जरूरत नहीं है? चंद्रापीड़ को। कौन कह रहा है इस बात को? गुरु। कौन है गुरु का? क्या नाम है गुरु का? शुकनाश। शुकनाश कौन है बच्चों? तारापीड़ के महामंत्री। ठीक है, अब ये उपदेश किसको देने जा रहे हैं? राजा के पुत्र यानी कि चंद्रापीड़ को, जो कि तारापीड़ का पुत्र है, उसको उपदेश दे रहे हैं। ठीक है ना।
तो वो कह रहे हैं कि आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने जो जानना था वो सब कुछ जान लिया, जानने योग्य, और सारे जितने भी शास्त्र हैं उनका सबका अध्ययन भी कर लिया है। फिर आपको बिल्कुल भी, तुम्हारे लिए कहीं भी बिल्कुल तनिक भी उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। ये बात इसका मतलब हुआ। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक आपकी पंक्ति में बहुत बड़ा सारांश छुपा हुआ है। ठीक है, अगली पंक्ति को आप देखेंगे, केवलम च निसर्गत, ये लिखा हुआ है, केवलम च निसर्गतः एवाति गहनम तमो यौवन प्रभवम। क्या लिख रहा है? यौवन प्रभवम। ठीक है ना, तो छोटी सी पंक्ति है। अब देखो इसका मतलब क्या है, एक एक शब्द का अर्थ समझेंगे। केवलम यानी केवल, आप जानते ही हैं। ठीक है ना, निसर्गतः यानी आपका स्वभाव होता है, प्रकृति या स्वभाव, अंग्रेजी में समझो तो उसको नेचर कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं ना कि इसका स्वभाव ही ऐसा है, स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है, स्वभाव दुरतिक्रमः। ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होता है स्वभाव। आदमी का जैसा स्वभाव रहता है वो ऐसा ही रहेगा, कभी भी बदलता नहीं है। ठीक है, तो ये आपका निसर्गता का मतलब हो गया स्वभाव या प्रकृति। इसके बाद में एवा अति गहनम, एव यानी इस प्रकार से, अति गहन। ठीक है ना, अब गहन यानी गहरा होता है बच्चों, गहरा, अति यानी ज़्यादा होता है, तो बहुत गहरा इसका मतलब हुआ। ठीक है, तम यानी अंधकार होता है, देखो अति गहरा, तम यानी क्या होता है? अंधकार। यौवन प्रभवम यानी यौवन से उत्पन्न। ठीक है, ये शब्दों के अर्थ हो गए। यौवन प्रभवम, प्रभव से मतलब उत्पन्न होने से है यहाँ पर। क्या? यौवन से। किससे? यौवन प्रभवम यानी यौवन से उत्पन्न, तो इसका ये मतलब यौवन से उत्पन्न। क्या? तम यानी अंधकार। अब यौवन का मतलब युवावस्था। ठीक है, एक समय है युवा, यौवन काल। तो यौवन काल जो होता है बच्चों, वो बहुत ही एक विशेष है। ठीक है, ये तो आप शब्दों का अर्थ, लाइन का अर्थ समझो, उसके बाद में आपको ये बात भी बताएंगे यौवन वाली। तो इस लाइन का जो अर्थ है वो अर्थ होता है बच्चों, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसका। कहते हैं कि केवलंच यानी फिर भी, यौवन से उत्पन्न अंधकार बहुत गहरा होता है। यौवन से उत्पन्न अंधकार बहुत गहरा होता है, बहुत ज़्यादा गहरा होता है। ये बात उन्होंने कही। गुरुजी समझा रहे हैं कि सुन बेटा, आप बहुत कुछ पढ़ लिख लिए, सारा कुछ आपको आता है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति का स्वभाव होता है कि यौवन से उत्पन्न अंधकार बहुत गहरा होता है। मतलब ये हुआ बच्चों, यौवन से उत्पन्न अंधकार गहरा इसलिए है क्योंकि जो युवा अवस्था होती है, ये युवा अवस्था, इसको हम पूरे जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट काल कहते हैं, और बिल्कुल ये मानो कि इसको हम बहुत ही मुश्किल भरा काल भी कह सकते हैं, और इसको झंझावातों का काल भी कह सकते हैं, तूफान का काल, तूफान की अवस्था भी कह सकते हैं, और इसी को गोल्डन एज यानी स्वर्णिम यानी स्वर्ण काल भी कह सकते हैं, वसंत काल भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो यौवन से उत्पन्न अंधकार बहुत ही कठिन होता है, बहुत ज़्यादा गहरा होता है, ये इसका मतलब है। क्योंकि इस अवस्था में बच्चों को पता नहीं रहता है कि हमें करना क्या है, किस रास्ते पर हमें चलना है, किस रास्ते पर चल कर के हम अच्छा कर सकते हैं, हमारे लिए कौन सा रास्ता उचित है, कौन सा अनुचित है, इसका कुछ भी पता नहीं रहता उनको। बस कल्पना करते रहते हैं, बहुत सोचते रहते हैं कि ऐसा कर लेंगे वो वैसा हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं तो ऐसा हो सकता है, ये कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। अनेक प्रकार के विचार उनके मस्तिष्क में दौड़ते रहते हैं, रोजाना सोचते रहते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है। फिर कुछ अलग प्रकार की बातें, अनेक प्रकार की समस्याओं में उलझे रहते हैं। तो यहाँ पर यौवन से उत्पन्न अंधकार होता है जिसमें दिखता कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में गुरु का मार्गदर्शन परम आवश्यक होता है, और ऐसी स्थिति में गुरु के मार्गदर्शन को मान करके जो समझ जाता है
वो पूरे जीवन में पार हो जाता है, उसको पूरे जीवन में फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होती है। ये हमारी बिल्कुल बात को आप अच्छे से मान लेना, ये बात आप अच्छे से गांठ बांध लो, इसको आप मान लेना ढंग से। इस अवस्था से यदि आप अच्छे से निकल जाते हैं, एक सही पटरी पर चल जाते हैं, तो पूरे जीवन में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी किसी भी प्रकार की। बस आपको कोशिश ज़रूर करनी होगी, क्योंकि कोशिश करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। कहते हैं कि कोशिशें इंसान को नाकाम कर सकती नहीं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं, मंजिलें ना भी मिले तो फासले घट जाते हैं, ये कहते हैं। तो कोशिश बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो ये है, तो आप हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना बच्चों कि ये पाठ जो हम आज बता रहे हैं आपको, ये आपको कैसा लग रहा है। हो सकता है कि आपको दिक्कत आ रही हो, कहीं हम जो बता रहे हैं, जिस तरह से हम समझा रहे हैं, वो समझाना आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो आप कमेंट करें, आप इसमें बताएं कि सर इसमें ये सुधार होना चाहिए। जो भी आप बताएंगे उसमें हम सुधार करेंगे और अच्छे से अच्छा आपको और बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और अच्छा जैसा भी होगा हम पूरा प्रयास करेंगे आपको अच्छे से अच्छा बताया जाए, और पूरा का पूरा कोर्स आपका यहाँ करवाया जाएगा, पूरी किताब आपको यहाँ पढ़ाई जाएगी कंप्लीट। एग्जाम की दृष्टि से इस पार्ट में जो जो लाइन से प्रश्न बन सकता है, जहाँ जहाँ से प्रश्न बन सकता है, वो भी आपको बताते चलेंगे साथ साथ में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, फिर भी आपको ये बताना होगा, पाठ पूरा हो जाएगा, जब लेसन पूरा हो जाएगा, ये वीडियो देखने के बाद में आप हमें ये कमेंट ज़रूर करना। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं वो कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि इसमें कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी, जो आपके जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आप खुद मान रहे हो। इसमें जितनी भी हम बातें आपको बताएंगे इसमें अभी, उनमें से कौन सी इम्पोर्टेंट आपको लगी बात, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब। तो आगे देखिए बच्चों, आगे इसमें लिखा हुआ है अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः। ये जो पंक्ति है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है। हालांकि छोटी सी पंक्ति दिख रही है, इसमें बहुत बड़ा सारांश छुपा हुआ है। पंक्ति है अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ सीधा सा कि अपरिणामोपशमो, तो पहले तो आप शब्दों का अर्थ ढूंढ लीजिए, पहले तो शब्दों का अर्थ पता कर लीजिए, उसके बाद में ही आप ये समझ पाओगे। तो अपरिणामोपशम मतलब सीधा सा ये हुआ कि अंतिम अवस्था में भी जो शांति को प्राप्त नहीं होवे, मतलब ये कि समाप्ति में भी शांत नहीं होने वाला। अपरिणाम उपशम, उपशम का मतलब होता है बच्चों उपशम, उपशम यानी उपशम का मतलब शांति या शांत होना। अपरिणामोपशम यानी ऐसे मान लो आप कि अंतिम अवस्था में भी जो शांत नहीं होता, ठीक है, जो अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता। अब अंतिम अवस्था का मतलब क्या समझ रहे हो आप? क्या समझ में आ रहा है आपके अंतिम अवस्था का मतलब? जैसे हमारा पूरा जीवन है उसको हम 4 अवस्थाओं में विभक्त करते हैं, ऐसे आप समझ लो, ठीक है, यानी 4 आश्रमों में विभक्त करते हैं, ऐसे मान लो। सबसे पहले ब्रह्मचर्य अवस्था जो कि 25 साल तक रहती है ये, ठीक है, एक तो ये समय हो गया आपका। इसके बाद में जैसे ही 25 के बाद में जाते हो तो हमारा दूसरा आश्रम चालू होता है, गृहस्थ आश्रम, ये दूसरी अवस्था है, ठीक है। इसके बाद में जैसे ही आप 50 हो जाते हो, जैसे 25 से 50 हो जाते हो और 50 से आप 75 में जाते हो, 50 से ऊपर, तो आप चले जाते हो वानप्रस्थ में। किस अवस्था में? वानप्रस्थ में। और फिर उसके बाद में 75 से ऊपर आप जाते हो, ठीक है, तो आप चले जाओगे संन्यास आश्रम में। तो वो आपका संन्यास आश्रम का जो समय है वो अंतिम अवस्था हुई। तो इसलिए कह रहे हैं कि अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है, ये है आपका अपरिणामोपशमो, ठीक है। आगे है दारुणो। दारुण का मतलब होता है भयंकर। दारुण का मतलब क्या होता है? भयंकर या बहुत अधिक कठिन या फिर बहुत अधिक भीषण। भीषण कह सकते हैं, भयंकर कह सकते हो, कठिन कह सकते हो, ठीक है। क्या है? अगला है लक्ष्मी मदः। लक्ष्मी मदः का मतलब है लक्ष्मी से उत्पन्न मद। मद यानी घमंड या नशा कह सकते हो आप, नशा, ठीक है। तो अब सिंपल इस लाइन का अर्थ तो आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका मतलब हुआ इस लाइन का कि धन से उत्पन्न नशा या लक्ष्मी से उत्पन्न नशा इतना भयंकर होता है जो अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है।
इतना भयंकर होता है कि अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। क्या शांत नहीं होता है? लक्ष्मी से उत्पन्न नशा। किससे उत्पन्न नशा? लक्ष्मी से। ये बात आपको समझ में आ गई? लक्ष्मी से उत्पन्न नशा का मतलब ये हुआ कि ये एक इस प्रकार का नशा है जो अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता। अरे अंतिम अवस्था यानी कि आप मृत्यु पे जा रहा है, व्यक्ति मरने जा रहा है, फिर भी लक्ष्मी का मद उसका खत्म नहीं होता है। ये जैसे मान लो, आपको एक उदाहरण देते हैं हम इस बात को समझाने के लिए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, बिल्कुल मरणासन्न अवस्था में है, मरने की स्थिति में है, ठीक है। उसको यदि हम बहुत सारे पैसे दे देते हैं, 1 लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख रुपए, उस पैसों को देख करके उसके अंदर एक खुशी दौड़ जाएगी। क्यों? क्या करेगा वो? लेके जाएगा, क्या सामान खरीदेगा ऊपर? फिर भी उसको एक बहुत बड़ी एनर्जी मिल जाती है, उसको बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है। यही तो है मद, जो अंत में भी समाप्त नहीं होता है, आदमी के जाने के बाद ही समाप्त होता है। वृद्ध आदमी है, बिल्कुल खाट से उठ नहीं पा रहा है, उसको भी पैसे दे दो तुरंत रख लेगा। क्या करेगा? क्या जा रहा है कहीं, घूमेगा फिरेगा, मोबाइल चलाएगा, कुछ भी करेगा। अरे करोगे क्या? फिर भी मद है लक्ष्मी का। ये इसलिए कहते हैं भयंकर होता है, जो अंतिम अवस्था में भी शांत नहीं होता है। तो ये इसमें भी बहुत बड़ी बात है जीवन की। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कष्टम। कष्टम परमैश्वर्य तिमिरांधत्वम अति तीव्र दर्प दाह ज्वरूष्मा विषमो विषय विषाद स्वाद मोह। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक शब्द को अच्छे से समझना। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लाइन है ये। कष्टम यानी कष्टकारी, ये तो आप जानते ही हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, या कष्टप्रद कह सकते हो। ठीक है ना, कष्टकारी या कष्टप्रद इसको हम कह सकते हैं। अब ऐश्वर्य, इसमें एक लिखा है परम ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य, परम ऐश्वर्य का मतलब होता है ऐश्वर्य, बहुत अधिक ऐश्वर्यशाली होना, यानी बहुत अधिक धन संपत्ति होना, ऐसे आप समझो इसको। अत्यधिक संपत्ति होना, बहुत ज़्यादा संपत्ति होना, करोड़ों की संपत्ति है, बहुत सारी गाड़ी है, मोटर हैं, वाहन है, सब कुछ है, बहुत बड़ा बंगला है, कोई भी कमी नहीं है किसी भी तरह की, उसको कहते हैं परम ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, परम ऐश्वर्यशाली व्यक्ति। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अत्यधिक, बहुत ज़्यादा जो संपत्ति है वो, इसका मतलब हुआ। फिर कह रहे हैं तिमिरांधत्वम। तिमिर यानी आप जानते ही हो, रतौंधी एक प्रकार से तिमिर, ठीक है ना, रतौंधी मान लो एक प्रकार से, या अंधत्व मान लो। और तिमिर यानी अंधकार है, सिंपल सा। तिमिर यानी अंधकार होता है, और अंधत्वम यानी एक रोग है, अंधापन का रोग मान लो आप। तिमिर यानी तो अंधकार, और अंधत्वम यानी अंधापन का रोग। ठीक है बालक। परम ऐश्वर्य यानी परम ऐश्वर्यशाली होना, यानी बहुत अधिक धन संपत्ति से। तिमिर यानी अंधकार, अंधत्व यानी अंधापन। ये शब्दों के अर्थ बता रहे हैं हम, एक साथ पंक्ति का अर्थ बताएंगे, तब आपको पूरा समझ में आ जाएगा अच्छे से। आगे है अति तीव्र। अति तीव्र यानी बहुत ज़्यादा, ये तो आप ऐसे ही समझ रहे होंगे। तो ये अति तीव्र लिखा हुआ है। अब इसमें आगे लिख रहा है दर्प, एक शब्द है दर्प। देखो दर्प ऐसे, तो दर्प यानी होता है घमंड या अह। दर्प यानी क्या होता है बच्चों? घमंड या अहम होता है, ऐसे मान लो आप। दर्प यानी घमंड या अहम, ठीक है ना, या अभिमान मान लो। दर्प यानी घमंड, अहम या अभिमान, अभिमान। अब आगे लिख रहा है दर्प के बाद में दाह ज्वर ऊष्मा। दाह ज्वर ऊष्मा, ऊष्मा यानी गर्मी होता है, ज्वर यानी आप जानते हो ज्वर, जैसे बुखार होता है ज्वर, और दाह यानी दाहक, यानी अपनी देह से संबंधित। तो ये हो गया दाह ज्वर ऊष्मा। ठीक है, दाह ज्वर ऊष्मा तीनों का अलग अलग बता दिया हमने। तो दाहक ज्वर की जो ऊष्मा है यानी कि गर्मी है वो। ठीक है, आगे लिखा हुआ है विषम। विषम विषय विषाद स्वाद मोह। ये लाइन, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। विषय विषाद स्वाद मोह।
विषय विषाद स्वाद मोह का मतलब होता है, यानी विषय रूपी विष के स्वाद से, ऐसे मानो आप, विषय रूपी विष, विष यानी जहर होता है बच्चों, पॉइजन, जहर। किससे संबंधित जहर की बात कर रहे हैं? विषय विषाद रूपी, यानी विषय रूपी जो जहर है उसके आस्वादन से, उसके स्वाद से उत्पन्न जो मोह है, उत्पन्न जो मोह, ठीक है, उसकी बात है यहाँ पर। उत्पन्न मोह किससे उत्पन्न? विषय रूपी विष से, विष के स्वाद से उत्पन्न। विषय का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पर? यहाँ पर विषय का मतलब है विषय विकार, भोग विलास, इनमें जो उलझना होता है, उनका जो आस्वादन होता है, उसकी बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया शब्द से अर्थ। अब इस पंक्ति का अर्थ देखोगे तो आपको बात क्लियर होगी। पंक्ति का अर्थ है ऐश्वर्य रूपी, यानी बहुत ज़्यादा धन संपत्ति वाला होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति वाला होना, या फिर आप समझो कि अत्यधिक संपत्ति के अंधकार से उत्पन्न अंधापन। अत्यधिक संपत्ति के अंधकार से उत्पन्न अंधापन, ठीक है, बड़ा ही कष्टकारी होता है। कैसा होता है? कष्टकारी, कष्टम लिखा हुआ है ना, बड़ा ही कष्टप्रद होता है, या फिर बहुत ही कष्टकारी होता है, बहुत ही कठिन होता है। तथा अभिमान रूपी दाहक ज्वर की गर्मी, आगे लिख रहा है अति तीव्र दर्प जाह ज्वरूष्मा। अभिमान रूपी दाहक ज्वर की गर्मी या ऊष्मा अत्यंत कैसी होती है? तीक्ष्ण होती है, अत्यंत तीक्ष्ण होती है। फिर विषमो विषय विषाद स्वाद मोह, और इंद्रियों के विषय रूपी विष के सेवन से उत्पन्न मोह अति विकट होता है, अत्यंत कठिन होता है। ये इसका मतलब है। किससे उत्पन्न? इंद्रियों के विषय रूपी विष के सेवन से, यानी विष यानी जहर। इंद्रियों के विषय रूपी या विषय रूपी का मतलब आस्वादन करना उनका या स्वाद करना उनका। तो इंद्रियों की विषय रूपी विष के सेवन से उत्पन्न मोह अति विकट होता है, बहुत ही कठिन होता है। ये आपको समझना है। तो ये आपकी पंक्ति हो जाती है। कष्टम परमेश्वर्य तिमिरांधत्वम अति तीव्र दर्प दाह ज्वरोष्मा विषमो विषय विषाद स्वाद मोह। इसमें एक एक शब्द का अर्थ हो गया पूरा का पूरा, और पूरी पंक्ति का अर्थ भी एक साथ आपको बता दिया है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी हम उम्मीद कर सकते हैं। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करिए, हमें बताइए कि सर हमें यहाँ दिक्कत हुई, और भी आपको अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो। आपको इसका लाभ मिल रहा है तो उनको भी मिलना चाहिए, क्योंकि माँ शारदे का ज्ञान है, सरस्वती माँ का ज्ञान है, तो उसको तो आप जितना बांटोगे उतना ही आपका ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है ना, और जितना इकट्ठा करोगे उतना ही घट जाएगा। इसीलिए आप चाहते हो ना कि आपका ज्ञान बढ़े, तो अपने दोस्तों को सबको शेयर करो आप, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता हो, सरकारी में पढ़ता हो, कहीं भी पढ़ता हो, लेकिन उसके लिए ये काम की चीज़ है तो उसको आप भेजिए। अब वो देखे ना देखे वो उसकी जिम्मेदारी है फिर, लेकिन आपका काम है कि आप उसको भेजो कम से कम, ये बात है। ठीक है, ये चलो आगे देखते हैं। देखो बच्चों, इसमें आपको ये चित्र दिख रहा है ना, इसमें देखो, ये इसमें राज्याभिषेक के लिए उसको तैयार कर रहे हैं। जैसे ये आपको दिख पा रहा होगा यहाँ, ये है कौन? चंद्रापीढ़ है ये। तो इसको तैयार कर रहे हैं, और बहुत सारे मंत्र वगैरह होते हैं और कई विधियाँ होती हैं, उसके आधार पर उसको निलाना होता है, दूध से निलाना होता है, फिर उसका अलग अलग प्रकार से उसका अभिषेक करते हैं, अलग अलग तरह से, फिर उसको तैयार करते हैं उस पद पे बैठाने के लिए। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं इसमें। अब आगे देखते हैं अपन, आगे जो गुरुजी क्या बता रहे हैं चंद्रापीढ़ के लिए। गुरुजी के जो उपदेश हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट उपदेश हैं, ये चंद्रापीढ़ के लिए बता रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, अपने जीवन में भी काम आने वाली बातें हैं सारी की सारी। अब देखो अगली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्या लिखा हुआ है? नित्यम स्नान शौच बाध्यो बलवान राग मलावलेप। ये लिखा हुआ है, छोटी सी लाइन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, नित्यम स्नान शौच बाध्यो बलवान राग मलाप लेप।
अब इसका मतलब क्या है, पहले तो आप शब्दशः अर्थ देखेंगे, यानी शब्दों का अर्थ देखेंगे, उसके बाद में आप पूरी पंक्ति का अर्थ देखेंगे। देखो नित्यम स्नान, तो नित्यम स्नान का मतलब तो सीधा सा आप जान गए होंगे, यानी कि रोजाना स्नान करना, ठीक है, नहाना, स्नान। तो नित्यम स्नान और शौच बाध्यो, शौच यानी शुद्ध होना या पवित्र होना, तो शौच आदि से जो दूर नहीं हो सके, बाध्य नहीं हो सके, तो बाध्य यानी दूर, और शौच यानी पवित्र, बाध्य यानी दूर, ठीक है, जिसका हरण नहीं कर सकते उसको दूर नहीं किया जाता है, उसको बाध्य है। तो नित्यम स्नान रोजाना स्नान करना, शौच यानी शुद्ध या पवित्र होना, और बाध्य यानी दूर। बलवान आप जानते हो, बहुत ज़्यादा बलवान होना, ठीक है। और इसके बाद में रागम, रागम यानी आसक्ति या प्रेम या स्नेह, या आसक्ति, प्रेम या स्नेह, ठीक है, राग होता है। और मल, राग मल, मल लिखा हुआ है ना, राग मल, ये मल लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे लिखा हुआ है ना मल, ऐसे। तो इस मल का मतलब मैल होता है, मैल, ये मैल हो गया कि नहीं हो गया ये। तो मैल आप जानते हैं, जैसे कपड़े गंदे हो जाते हैं तो कपड़े मैले हो जाते हैं ना, वही वाला मैल है ये, ठीक है। तो एक तो हमारे शरीर के बाहर जो महल होता है उसको तो आप साबुन से, पत्थर से रगड़ के साफ कर सकते हो, लेकिन आपके अंदर जो महल है उसको कैसे साफ करोगे आप, सोचना, अच्छे से विचार करना और फिर आप बताना, ठीक है ना, कमेंट करना इस विषय पर। तो ये आपका मैल हो गया। इसके बाद में अवलेप, फिर लिखा हो ना अवलेप, तो अवलेप का मतलब होता है लेप करना, ठीक है, लेप करना। लेप आप समझ गए होंगे, जैसे मान लो आप बालों में मेहंदी लगाते तो बालों में मेहंदी का लेप कर लिया, चंदन का लेप कर लिया पूरे शरीर पर, इसके अलावा हल्दी का लेप कर लिया, ठीक है। और चेहरे पर आप अनेक प्रकार के, जैसे आपको पता है कि जैसे कोई आजकल तो वो चलते हैं ना आपकी ब्यूटी पार्लर में जाते हैं ना, तो वहाँ पर कई तरह के लेप कर देते हैं चेहरे पर, तो उसको बिल्कुल चमका देते हैं, टूटी फूटी गाड़ी को भी एकदम चमका के बना देते हैं फिट, ये होता है। तो समझ गए लेप का मतलब। चलिए अब इस पंक्ति का अर्थ देख लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इस बहुत बड़ी बात है इसके अंदर। तो पंक्ति का जो अर्थ है वो है बच्चों कि आसक्ति रूपी मल का लेप, ठीक है, आसक्ति रूपी मल का लेप ऐसा प्रबल होता है कि जिसे रोजाना नहाकर भी या रोजाना स्नान करने से और शुद्धि से या पवित्र करने से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। या फिर आप ऐसे समझो इसको, आसक्ति रूपी मल का लेप ऐसा प्रबल होता है कि जिसे नित्य स्नान व शुद्धि से भी नष्ट नहीं किया जा सकता। इतना प्रबल होता है, आप चाहे रोजाना नहाओ, चाहे आप कितने भी पवित्र हो जाओ, फिर भी उसको दूर नहीं कर सकते, फिर भी उसको दूर नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार का ये होता है। तो आप समझ गए होंगे कितना ये खतरनाक होता है। तो अपने को इससे आसक्ति रूपी जो मैल है उससे बचना होगा। आगे देखिए, अगली जो पंक्ति है वो भी बहुत अच्छी है। अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति, राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति। पंक्ति से अर्थ देखेंगे। सबसे पहले तो एक एक पंक्ति का जो शब्द का अर्थ है उसको देखेंगे शब्दशः। तो इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले अप्रबोधा, ये लिख रहा है। अब प्रबोध आप जानते हो, प्रबोधा का मतलब होता है जागरण, प्रबोधा का मतलब जागरण। अब जब अ लग गया तो अप्रबोध हो गया। जैसे सत्य है, सत्य का अर्थ जानते हो, सत्य में अ लगा दिया तो असत्य का अर्थ आप जानते हो। ऐसे प्रबोध का मतलब जागरण होता है, तो अप्रबोध का मतलब जागरण नहीं होता है, यानी जागरण नहीं होना, ठीक है। घोरा यानी होता है गहन, कठिन होता है। तो घोरा का मतलब क्या होता है, गहरा या कठिन, ठीक है ना। इसके बाद में राज्य सुख सन्निपात निद्रा, राज्य सुख सन्निपात, इसमें एक शब्द सन्निपात। सन्निपात का मतलब होता है बच्चों संयोग, सन्निपात का मतलब क्या होता है, संयोग। और राज्य सुख का मतलब राज्य सुख, राज्य का सुख। जैसे मान लो आपको राजा बना देते हैं, किसी राज्य का राजा बना दिया मान लो आपको, तो फिर उससे कितना सुख मिलेगा राज्य से, वो है राज्य का सुख, राज्य प्राप्ति का सुख। आपकी मान लो नौकरी लग जाती है, नौकरी मिलने का जो सुख, ऐसे राज्य प्राप्त होने का सुख, तो राज्य सुख, ठीक है। तो सन्निपात का मतलब क्या हो गया, संयोग। और निद्रा आप जानते हो नींद होता है,
नींद, निद्रा जो अपन सोते हैं, नींद लेते हैं, ठीक है। भवति यानी जानते हो होता है। तो अब तो समझ में आ गया शब्दों का अर्थ। अब पूरी लाइन का अर्थ समझो आप, तो बात क्लियर हो जाएगी। सारा कुछ सुनोगे, पूरा वीडियो देखोगे तो ही समझ में आएगा। ये इस बात को हम बार बार कह रहे हैं, नहीं तो बीच में से देखा ना तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत जटिल भाषा है, बहुत मेहनत करके आपको बना के दे रहे हैं हम ये। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप पूरा ईमानदारी से इसको देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनको भी बताएं, और दिक्कत है तो कमेंट करिए, ठीक है ना, आपको जवाब देंगे उसमें हम। अब इसका मतलब सुन लीजिए आप। अप्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती। मतलब ये हुआ बच्चों कि राज्य सुख संयोग रूपी निद्रा, राज्य सुख से उत्पन्न निद्रा या राज्य सुख के संयोग से उत्पन्न निद्रा ऐसी गहरी होती है जिसमें कभी रात्रि की समाप्ति पर भी जागरण नहीं होता है। कभी भी रात की समाप्ति हो गई फिर भी जागरण नहीं होता है, मतलब बस सोते रहो, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा रहता है। ऐसी गहरी होती है, यानी बहुत अधिक गहरी निद्रा होती है। राज सुख के संयोग से जो उत्पन्न गहरी निद्रा होती है ना, उसमें रात्रि समाप्त होने पर भी जागरण नहीं होता है, ये मतलब है इसका। इसलिए इसमें आगे देखो, आगे लिख रहा है फिर विस्तरेण विधीयसे, इसीलिए विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है, इसीलिए विस्तार से कह रहा हूँ। कौन कह रहा है? गुरुजी। कौन है गुरुजी? शुकनास। तो वो कह रहे हैं, चंद्रापीठ से कह रहे हैं कि हे बेटा चंद्रापीठ, इसीलिए मैं तुम्हें विस्तार से बता रहा हूँ, तुम्हें विस्तार से ये सब कह रहा हूँ। तो आपको भी इसमें बहुत सारी बात समझ में आ गई होंगी। अब इसमें कौन कह रहा है? सुकनास बता रहा है। किसको? चंद्रापीठ को, क्योंकि चंद्रापीठ को राजा बनाना है। चंद्रापीठ बहुत ज्ञानी है, सब कुछ पढ़ाई करके आ गया, युवा भी है, इसीलिए कह रहा है अब इसमें ये सारी चीज़ें आपको बतानी ज़रूरी हैं। अब जो लाइन आने वाली है बच्चों, अब जो लाइन आएगी वो इस पूरे के पूरे पाठ में सबसे महत्वपूर्ण लाइन है और अपने जीवन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो। तो इसको आपको समझना है अच्छे से, एक एक शब्द को समझना है। देखिए अगली लाइन है, गर्वेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिरूपत्वम अमानुषक्तित्वम चेति महतीयम खल्व अनर्थ परंपरा सर्वा। ठीक है, सारे के सारे शब्द हो गए। एक एक शब्द को हम यहाँ पर पहले तो आपको अलग अलग बता देते हैं। गर्वेश्वरत्वम, गर्वेश्वरत्वम का मतलब होता है गर्व से ही ऐश्वर्यशाली होना। ठीक, गर्व से ही ऐश्वर्यशाली होना। तो गर्व से ही ऐश्वर्यशाली होने का मतलब पहले एक बार समझ लो, फिर आपको बताएंगे। इसके बाद में है अभिनव यौवनत्वम। अभिनव यौवनत्वम का मतलब होता है नव यौवन का होना, यानी नया नया यौवन होना। यौवन जानती हो, जवानी। ठीक है, युवा काल, युवा अवस्था जो हमने बताई थी। युवा अवस्था लगभग 12 या 13 से लेकर के 18 या 19 साल का जो समय है, इस बीच का जो काल होता है ना, इसी को मानते हैं युवा अवस्था। ये यौवन काल है और ये सबसे खतरनाक है, ये हमने आपको बताया था अभी। ठीक है, ये ऐसा ट्रैक है, यहाँ से जो अच्छे से निकल जाता है वो जीवन के किसी भी रास्ते पर कहीं भी नहीं भटक सकता, कहीं भी दिक्कत उसको नहीं हो सकती। और यहाँ जो भटक गया वो कहीं किसी भी जगह सुधर भी नहीं सकता है, किसी भी जगह अच्छे रास्ते पर नहीं जा सकता है। तो इस समय को हमें बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि इस समय ये ऐसा समय है जहां आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आपके पास कल्पना शक्ति है, आपके पास बहुत बड़ा जज्बा है कुछ भी करने का, आप में उत्साह है कुछ भी करने का। ठीक है, तो उसको नव यौवनत्वम, अभिनव यौवनत्वम, एक तो ये हुआ। अगला है अप्रतिरूपत्वम। अप्रतिरूपत्वम का मतलब हो गया इसमें आपका सौंदर्य, यानी सौंदर्य का होना। अप्रतिरूपत्वम यानी अप्रतिरूपत्वम, बहुत अधिक सुंदर होना, ऐसे मान लो आप, बहुत अधिक सुंदर होना। ठीक है ना। और फिर आगे लिख रहा है अमानुष शक्तित्वम। अमानुष शक्तित्वम, अमानुष शक्तित्वम का मतलब होता है अलौकिक सामर्थ्य का होना, यानी अलौकिक शक्ति का होना, बहुत अधिक शक्ति संपन्न होना, किसी भी तरह की कमी नहीं उसके पास, सारा कुछ शक्ति संपन्न।
शक्ति संपन्न मतलब समझ रहे होंगे आप, ताकतवर होना सब तरह से, सब कुछ, किसी भी तरह की पुलिस में कोई दिक्कत नहीं, उसके हथियारों से दिक्कत नहीं, पैसे की उसके दिक्कत नहीं, गाड़ी मोटर वाहन गाड़ी घर बर किसी तरह की दिक्कत नहीं, मतलब तो यानी बहुत तगड़ा शक्तिशाली है, ऐसे आप मान लो। तो उसको कहते हैं अलौकिक शक्ति संपन्न या अलौकिक सामर्थ्य से युक्त। ठीक है, अब इसमें हमने 4 शब्द बताए हैं। आगे है च इति। च इति का मतलब है च इति यानी और। ठीक है, च का मतलब जानते हैं, इति यानी इसमें जोड़ा है। तो महतियम यानी कि महान यानी बहुत अधिक, तो महतियम, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये सीधा सा हो गया। तो इसमें देखो ये शब्द हो गया, इसके बाद में लिखा खल्व अनर्थ परंपरा, यानी ये अनर्थ की परंपरा है। सर्वा यानी सभी, ये अनर्थ की परंपरा है सभी। ठीक है, ये यहाँ पर ये बात आपको ये बताई गई है। तो अनर्थ की परंपरा बताया, किसको बताया ये आपको समझना है। अब इसमें जो 4 आपको शब्द बताए हैं उन 4 शब्दों को समझना है बस। और वो 4 शब्द आप समझ जाते हैं तो ये समझो कि बहुत बड़ी बात को आप समझ जाते हैं। ठीक है ना, ये आपका मतलब है यहाँ पर सीधा सा। महती यानी महान भी कह सकते हैं इसको आप। सबसे पहले गर्वेश्वरत्व है। गर्वेश्वरत्व का मतलब है बच्चों यानी कि गर्व से ही ऐश्वर्यशाली होना। अब आप सोच रहे होंगे गर्व से ही ऐश्वर्यशाली होने का मतलब क्या है, बता रहे हैं, सुनिए। गर्व से ही ऐश्वर्यशाली होने का मतलब ये है कि ऐसे गर्भ में यानी कि उसके जन्म होने से पहले वो ऐसे घर में जन्म यानी कि ऐसे घर में जन्म लेने वाला है कोई बालक जो बहुत ऐश्वर्यशाली है, यानी कोई बहुत पैसे वाला आदमी है, तो उसका जन्म तो उसी में होगा ना, ऐश्वर्यशाली। तो वो तो ऐश्वर्य सारी चीज़ों से संपन्न होगा। तो गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना मतलब ये, जैसे एक तो ये हो गया कि जैसे मान लो किसी बच्चे का बहुत गरीबी में जन्म हुआ, ठीक है, और फिर बाद में उसने मेहनत करके नौकरी लग के बहुत पैसे वाला बन गया। तो अब बताइए गर्भ में कहाँ था वो पैसे वाला, ऐश्वर्यशाली नहीं था ना, ये बात है। और एक ऐसा है कि बहुत अधिक पैसे वाला था पहले, फिर उसके मतलब बच्चा बच्ची होने मतलब कोई बालक होने वाला है, गर्भ में बच्चा है, उस समय पति पत्नी बहुत पैसे वाले हैं, चाहे वो राजा हो सकता है, कोई भी बहुत पैसे वाला है। जब बच्चा हो गया उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ, ऐसा समय आया, ऐसे समय ने पलटी मारी कि वो बहुत बर्बाद हो गया और भिखारी बन गया। तो बताइए दोनों में अंतर हुआ कि नहीं हुआ। तो एक तो गर्भ में ऐश्वर्यशाली होना, तो ये कह रहा है कि गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली यानी शुरू से ही बहुत शक्ति अच्छा होना, ऐश्वर्यशाली होना, समर्थ होना, संपत्ति से युक्त होना। ठीक है, एक है अभिनव यौवनत्व, नया नया यौवन। एक तो नया नया यौवन होता है, तो आपको हमने बता दें कि 12 से 13 या फिर आप 12 साल से लेकर के 18 साल तक का जो समय है नया नया यौवन, ये बहुत ही खतरनाक आपका ये एरिया है। इस एरिया में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने की संभावना है। समझ रहे मतलब एक्सीडेंट का मतलब ये है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये भी खतरनाक है आपके लिए। अप्रतिरूपत्वम यानी कि बहुत अधिक सुंदर होना, ये भी खतरनाक है। समझ रहे हो कैसे? आपको पता है कि आप मान लो कहीं भी कुछ देखते हो तो जो सुंदर है, बहुत सुंदर है, उसको सब देखते हैं कि नहीं देखते हैं, और उस बहुत सुंदर को हर कोई चाहता है कि नहीं प्राप्त करना, वही बात है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत सुंदर है लेकिन उसको सब प्राप्त नहीं कर सकते, एक ही प्राप्त कर सकता है कोई। अरे सबसे सुंदर चीज़ यदि प्राप्त करनी ही है बच्चों तो हम आपको बताते हैं उसको प्राप्त करो ना आप। सबसे सुंदर चीज़ है ये, इससे सुंदर कुछ भी नहीं है। ये प्राप्त कर लो, अपने आप सुंदर हो जाओगे। चाहे आप कितने भी मतलब ख़राब हो, आपको कोई भी सुंदर नहीं कहता हो, लेकिन आपके पास ये है ना ये नौकरी, तो आपको सब क्या कहेंगे? सुंदर है, कितना अच्छा है, सुंदर है। ये है सुंदर नौकरी, कोई गोरा बोरा कुछ नहीं है ये। तो ये फेयर एंड लवली लगाने से, क्रीम लगाने से नहीं होता है, ये मेहनत करने से, परिश्रम करने से, तैयारी करने से, ईमानदारी से मेहनत करने से ये प्राप्त हो सकती है। और आप कर सकते हो, आप में वो एनर्जी और ऊर्जा है। क्योंकि कहते हैं कि हर मुश्किल कल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, और विश्वास है अपने श्रम पर तो मरुस्थल में भी जल होगा, मरुस्थल में भी जल होगा। इसलिए विश्वास रखो अपने आप पर और अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए, तो ये काम बिल्कुल संभव हो सकता है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। नौकरी प्राप्त करने के बाद में आप सुंदर हो जाओगे, हर जगह आप सुंदर कहलाओगे, अच्छे बन जाओगे, सारा कुछ है। ठीक है, तो ये एक आज के समय की मांग बता रहे हैं। आगे अमानुष शक्तित्व, बहुत अधिक शक्ति संपन्न होना।
ठीक है, ये तो हमने इनको अलग से थोड़ा सा विस्तार से बताया। अब इस पंक्ति का अर्थ आपको बताते हैं, पंक्ति का अर्थ क्या निकल रहा है। पंक्ति का अर्थ है कि गर्भ से ही ऐश्वर्यशाली होना, यानी कि जन्मजात बहुत अच्छा पैसे वाला होना, और नव यौवन का होना, इसके अलावा अनुपम सौंदर्य का होना, अत्यधिक सुंदर होना, और अलौकिक शक्ति संपन्न होना। यह सब अनर्थों की एक लंबी कड़ी है, अनर्थों की एक लंबी परंपरा है, कड़ी है, एक श्रृंखला है, एक पंक्ति है अनर्थों की। यानी कि ये इनमें से ये अनर्थ की परंपरा है सबकी सब, इनसे अनर्थ होने की संभावना है, ये मतलब है इसका। जैसे मान लो किसी एक भी है तो अनर्थ करने की इसमें शक्ति रहती है। आगे देखो, आगे क्या लिख रहा है, अविनयानाम एकैकमपि येषाम आयतनम किमुत समवायः। देखो, अविनयानाम एकैकम अपि येषाम आयतनम किमुत समवायः, मतलब ये हुआ कि अविनयानाम, अविनयानाम का मतलब विनय तो आप जानते हो, तो विनय का उल्टा हो गया अविनय, तो यहाँ पर हो गया दुष्टता, यानी कि उद्दंडताओं का, उद्दंडता। अविनय, विनय का मतलब तो अच्छा होता है कि विनयशील बच्चा है, विनम्र बालक है, तो वो अच्छा माना जाता है। अब एक होता है जो बुरा, यानी उद्दंड होता है, दुष्ट होता है, उसको अविनय। तो अविनयानाम यानी कि उद्दंडताओं का, ठीक है। एक एकम अपि यानी एक एक भी, येषाम आयतनम इनमें से एक एक भी, ठीक है। और येषाम यानी इनका, आयतनम, आयतनम का मतलब है घर, आयतनम यानी घर मान लो आप, ठीक है। तो आयतनम का मतलब क्या होता है, निवास या घर। समवाया यानी समूह होता है बच्चों, समवाया यानी समूह। अब इसका मतलब समझो क्या हुआ, इसका मतलब है सिंपल सा कि इनमें से का मतलब हमने जो चार नाम बताया आपको, गर्वेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिरूपत्वम, अमानुषशक्तित्वम, चेति महतीयम, खलु अनर्थ परंपरा सर्वा। अब ये चार नाम है ना, इनमें से एक एक भी दुराचारों का घर है, उद्दंडताओं का घर है, दुष्टताओं का घर है। फिर इन सब के समूह का तो कहना ही क्या, यानी इनमें से एक एक भी आदमी को दुराचारी, दुष्ट बना सकता है। लेकिन जब ये चारों ही किसी एक ही व्यक्ति में हों, उसका तो कहना क्या। जब मान लो चारों एक व्यक्ति में ही समाहित हो जाएं, यानी कोई बहुत पैसे मतलब ऐश्वर्यशाली भी है, और बहुत अभिनव यौवन भी है, बहुत सुंदर भी है, अमानुष शक्ति संपन्न भी है, तो वो चारों एक ही व्यक्ति में समाहित हो गई, तब तो उसका कहना ही क्या। तब तो उसको कौन बचा सकता है, वो कुछ भी करेगा, फिर गलत रास्ते पर जाएगा ही जाएगा। ये है मतलब, यानी इनमें से एक चीज़ भी यदि है, किसी में एक भी है, तो वो भी उसको दुष्ट बना सकती है, दुराचारी बना सकती है, उद्दंड बना सकती है। लेकिन जब चारों एक में ही समाहित हो जाती हैं, ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें जिसकी हम राजकुमार की बात कर रहे हैं, कौन, चंद्रापीड़ की, वो चंद्रापीड़ जो है वो बहुत सुंदर भी है, युवराज भी है, यौवन भी है उसका नया नया, और गर्वेश्वरत्व यानी कि जन्म से ही उसने राजा के घर जन्म लिया है, और वो अमानुष शक्ति संपन्न भी है। चारों चीज़ उसके अंदर हैं। तब गुरुजी कह रहे हैं कि ये इनमें से एक चीज़ ही खत्म, आदमी को बुरा बना देती है, आदमी को दुष्ट बना देती है, आदमी को दंड बना देती है। आप में तो चारों हैं बेटे, तो फिर इसलिए समझाना जरूरी है, गुरु का उपदेश आपके लिए तो जरूरी हो गया ना। ऐसे मतलब यहाँ पर ये है, उदाहरण से समझाया आपको, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये बात जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे गुरुजी यहाँ पर चंद्रापीड़ को बता रहे हैं, तो हमारी बात भी आप मानिए, इसमें आपके लिए भी, आपके जीवन में ये काम की चीज़ें हैं, आपके जीवन में भी ये कहीं ना कहीं काम जरूर आ सकती हैं। आगे सुनिए आप, यौवनारंभे च प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालम निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि ही। ठीक है, अच्छी लाइन है, बहुत ही सुंदर लाइन है। अब मतलब क्या है वो आप देखेंगे। इसमें सबसे पहले तो आप अर्थ देखो। यौवन आरंभे का मतलब सीधा सा हो गया कि यौवन के आरंभ में। यौवन के आरंभ का मतलब युवावस्था के प्रारंभ में। जैसे आपका यौवन प्रारंभ हुआ तो हमने कहा कि इसकी स्टार्टिंग 12 या 13 साल से हो जाती है, और लगभग ये 18-19 साल तक माना जाता है यौवन काल। तो यौवन आरंभ में प्रायः यानी प्रायः शास्त्र जल, शास्त्र जल का मतलब होता है शास्त्र रूपी जल। शास्त्र जानते ही हैं
ठीक है, ग्रंथ, शास्त्र, ग्रंथ, शास्त्र रूपी जल। और प्रक्षालन का मतलब धोना होता है, प्रक्षालन करना, धोना, ठीक है ना। ये आपका शास्त्र जल हो गया, प्रक्षालन हो गया धोना। निर्मलम, निर्मलापि, निर्मलापि यानी निर्मल होने पर भी, निर्मलापि यानी निर्मल होने पर भी। कलुषता, कालुष्यम, कालुष्यम लिख रहा है ना ये, कालुष्यम उपयाति, कालुष्यम का मतलब है मलिनता। कालुष्यम का क्या मतलब है बच्चे यहाँ, मलिनता, ऐसे मान लो। उपयाति यानी हो जाती है, कौन, बुद्धि, बुद्धि यानी बुद्धि। तो इसमें शब्दों का अर्थ तो समझ में आ ही गया आपके। अब इसका मतलब समझ लो आप पूरी लाइन का। पूरी लाइन का अर्थ बहुत ही अच्छा है इसका, जो कि बहुत कुछ हमें इसमें जीवन का संदेश छुपा रहता है इसके अंदर। देखो अब ये कह रहे हैं इसमें कि यौवन के आरंभ में, इसका मतलब है यौवन आरंभ ही, यानी कि यौवन के आरंभ में प्रायः बुद्धि शास्त्र रूपी जल के द्वारा धुलने से, शास्त्र रूपी जल के द्वारा धुलने से, प्रक्षालित होने से, निर्मल होने पर भी मलिनता को प्राप्त हो जाती है, मलिनता को प्राप्त हो जाती है। यानी हमारी जो बुद्धि है वो शास्त्र रूपी जो जल है, उस शास्त्र रूपी जल से निर्मल होने पर भी मलिनता को प्राप्त हो जाती है। कब, यौवन आरंभे, यौवन के आरंभ में, जब युवावस्था आरंभ होती है ना, तो वहाँ पर सबकी बुद्धि निर्मल हो जाती है, यानी निर्मल होते हुए भी मलिन हो जाती है, ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो गया सीधा सा। तो यहाँ पर आपको ये लाइन आपको बता दी शब्दों के हिसाब से, और पूरी पंक्ति को एक साथ बता दिया। अब अगली पंक्ति और देखें, बस थोड़ा सा और बताएंगे, उसके बाद में अगली वीडियो में बताएंगे फिर। ठीक है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको क्या है इसमें ये लगातार चल रहा है, इसलिए थोड़ा बीच बीच में से आपको पूरा ज़्यादा छोड़ भी नहीं सकते हैं। अगली लाइन में देखेंगे आप, इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग मृग तृष्णिका। मतलब देखो, इंद्रिय हरिण हारिणी, इंद्रिय हरिण हारिणी का मतलब है इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली, इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली। हरिण का मतलब वही है जो आप जानते हो, हरण, हिरण होती है ना, हिरण, क्योंकि चंचल होती हैं, इधर उधर उछल कूद करना, भागते दौड़ते, तो आपने देखा होगा। तो इसी प्रकार की हमारी इंद्रियां होती हैं, तो इसलिए उसकी तुलना इंद्रियों से की है। इंद्रियों की तुलना किससे, हरण से की है। तो इसका मतलब हो गया कि इंद्रिय जो आपकी ये है, इंद्रिय हरिण हारिणी का, इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली। ठीक है, आगे है सतत दुरंतेयम। सतत दुरंतेयम का मतलब है निरंतर दुखद परिणाम देने वाली, निरंतर दुखद परिणाम देने वाली। उपभोग मृग तृष्णिका, उपभोग मृग तृष्णिका का मतलब है उपभोग रूपी मृग तृष्णा। तो यहाँ मृग तृष्णा का मतलब होता है बच्चों लालसा। क्या होता है, लालसा, आपकी इच्छा, मृग तृष्णा। ठीक है, तो मृग तृष्णा यहाँ पर लालसा या इच्छा आप कह सकते हैं। तो ये तो शब्दों का अर्थ हो गया आपका। अब इस पंक्ति का अर्थ क्या है वो सुनिए। पंक्ति का अर्थ है दोस्तों, इंद्रिय हरिण हारिणी च सतत दुरंतेयम उपभोग मृग तृष्णिका, यानी इंद्रिय रूपी हरिणों को हरने वाली वह विषय भोग रूपी मृग तृष्णा परिणाम में सदा दुख देने वाली होती है, अर्थात निरंतर रहने वाली और मुश्किल से अंत होने वाली होती है। लालसा कभी खत्म नहीं होती है, मतलब ये है, लालसा आदमी की कभी भी नष्ट नहीं होती है। जैसे लालसा उस प्रकार से होती है, जैसे मान लो आग जल रही है, आग में आप घी डालो, ठीक है बच्चों, आग में घी डालने पर आप बताइए आग कभी कम हो सकती है, आग की लौ कम हो सकती है, संभव नहीं है। तो इसका मतलब यही है कि हमारी लालसाएं भी इसी प्रकार की होती हैं। एक लालसा को पूरा करने का मतलब है आग में घी डालना। एक लालसा पूरी हुई तो हमारी दूसरी लालसा उत्पन्न हो जाती है, दूसरी इच्छा उसमें से फूट पड़ती है, ऐसा होता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप इस बात को तो अच्छे से। तो अब इसमें आगे देखिए आप अगली लाइन में क्या लिख रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, नाशयति च दिंग मोह एवोन मार्ग प्रवर्तकः पुरुषमात् संगो विषयेषु, पुरुषमत्यासंगो विषयेषु। मतलब क्या हुआ, देखिए
इसके पहले तो शब्द हैं, उन शब्दों को समझेंगे, उसके बाद में फिर देखेंगे। अब इसमें लिखा हुआ है नाशयति च, तो नाश करते हैं, नाशयति यानी नाश, और दिंग मोह, दिक यानी दिक शब्द से बना है दिंग, दिंग यानी दिशा होता है बच्चों, और मोह यानी भ्रम होता है एक प्रकार का। तो इसका मतलब हुआ है दिशा से भटकना, मार्ग से भटकना, दिंग मोह। दिंग मोह का मतलब क्या हुआ बच्चों? मार्ग से भटकना, रास्ते से भटक जाना, ठीक है, रास्ते से भटक जाना, पथ भ्रष्ट हो जाना, पथ से भटक जाना। आगे है उन्मार्ग प्रवर्तका। उन्मार्ग प्रवर्तका का मतलब क्या है? उन्मार्ग प्रवर्तका का जो मतलब होता है वो ये है, गलत रास्ते पर ले जाने वाला, उन्मार्ग पर प्रवृत्त करने वाला, यानी गलत रास्ते पर प्रवृत्त करने वाला, कुमार्ग पर प्रवृत्त करने वाला, ठीक है। तो उन्मार्ग प्रवर्तक का मतलब क्या हुआ? गलत रास्ते पर ले जाने वाला। पुरुषम अत्याशंगो विषयेषु, ठीक है। तो आगे इसमें लिख रहा है पुरुषम, तो पुरुष आप जानते ही हैं। अत्याशंग, अत्याशंग विषयेषु, विषय का मतलब है भोग विलास आदि। यहाँ पर विषय का मतलब क्या है? भोग विलास आदि से है मतलब, यानी कि विषयों में अत्यधिक लगाव जो होता है वो, विषयों में अत्यधिक लगाव। पुरुषम अत्याशंगो यानी आसंगित होना, उनमें आसंगित रहना, उनमें ज़्यादा लिप्त रहना, संलिप्त रहना, वो है पुरुष का, ठीक है, विषयों में, विषय भोग विलास आदि में। अब इसका अर्थ देखो पूरी पंक्ति के एक साथ से। कुमार्ग की ओर ले जाने वाला दिशा भ्रम की भांति, कुमार्ग यानी गलत रास्ते की ओर ले जाने वाला दिशा भ्रम की तरह विषयों में अत्यधिक लगाव पुरुष को नष्ट कर देता है, पुरुष को खत्म कर देता है, पुरुष को नष्ट कर देता है। समझ में आ गई बात? एक लाइन और सुन लो आप, उसके बाद में जो बचा हुआ है वो अगले वीडियो में आपको बताएंगे। ये लास्ट लाइन और है, लिखा हुआ है भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्योपदेशानाम। अब ये जो पंक्ति है ये आपकी बोर्ड की एग्जाम में कई बार सवाल आ चुका है। इसका भावार्थ लिखने के लिए कहा जाता है, इसका भावार्थ क्या होगा? तो इसका भावार्थ बताने के लिए इसमें आता है सवाल, भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्योपदेशानाम। अभी एक बार ये भी आया था कि ये जो पंक्ति है किसने कही, किसके लिए कही, ऐसा सवाल भी आता है, कह कम प्रति कथयति, कौन किसके प्रति कह रहा है। तो ये आपको समझना होगा, अर्थ यदि पता लग जाएगा तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कौन किसको कह रहा है। तो भवादृशा एव भवन्ति भाजनान्योपदेशानाम, यानी भवादृशा का मतलब यहाँ सिंपल सा हो गया। इसका जो मतलब है वो तो सीधा सा ही है, देखो भवादृशा ने आप जैसे, और भाजनान्य उपदेशानाम यानी जो उपदेशों के भाजन होते हैं, यानी आप जैसे लोग ही उपदेशों के लिए सही माने जाते हैं। तो इसका जो मतलब है वो देखो ये है कि एक तो आपको इसमें बताया था इन्होंने कि भाई जो भी उपदेश दिए हैं सारे के सारे, अब उनके उपदेश के बाद में यहाँ पे एक प्रकार से इसको समराइज कर रहे हैं। अब तो फिर वो बता रहे हैं कि आप जैसे ही, यानी गुरुजी कह रहे हैं किससे? चंद्रापीठ से, कि बेटे आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं, आप जैसे लोग ही उपदेशों के पात्र होते हैं। भवादृशा ये भवंती भाजनान्य उपदेशानाम, यानी आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं, ठीक है, आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं, ये इस पंक्ति का अर्थ है। क्यों? आगे अगली लाइन में लिखा हुआ है, क्योंकि अपगत मले ही मनसी स्फटक मणाविवह रजनी करभस्तयो विशंति सुखिनोपदेश गुणाः। मतलब क्या है इसका? मतलब इसका ये है कि जैसे अपगत मले ही मनसी, अपगत मले का मतलब होता है बिना मल के, यानी बिना मल, ठीक है, यानी निर्मल एक प्रकार से कह सकते हैं। मनसी जानती हो मन होता है, और इस स्फटिक मणाविव, स्फटिक मणि की तरह, स्फटिक मणि एकदम स्फटिक स्वच्छ मणि की तरह। मणि जानते ही हैं, एक ऐसे कांच का टुकड़ा होता है मणि, उसमें जैसे लाइट पड़ती है ना, कोई भी रोशनी जाती है उस पर तो एकदम बहुत तेज़ी से चमकता है, जिसकी चमक को आप देख नहीं सकते उस पर अपनी आंखों से। ये है तो स्फटिक मणि की तरह, ठीक है। रजनी करभस्तयो, रजनी करघवस्तयो, तो इसका मतलब है चंद्रमा की किरण, चंद्रमा की किरण। तो ये तो आपके शब्दों का अर्थ हो गया। और विशंति यानी प्रवेश, सुखेन उपदेश गुणा, सुखपूर्वक, सुख से उपदेश गुणा यानी उपदेश के गुण,
ठीक है, अब इसका आप अर्थ देख लो एक साथ। तो इसका मतलब हो गया सीधा सा कि निर्मल स्फटिक मणि में, निर्मल स्फटिक मणि में चंद्र किरणों की भांति, चंद्रमा की किरणों की तरह, चंद्रमा की किरणों की तरह निर्मल मन में उपदेशों के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। उपदेशों के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं बच्चों? उपदेशों के गुण प्रवेश कर जाते हैं। कहाँ पर? निर्मल मन में। निर्मल मन में उपदेशों के गुण प्रवेश कर जाते हैं, यानी एकदम साफ सुथरा मन है तो उपदेशों के गुण उसमें प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? यानी कि जिस प्रकार निर्मल स्फटिक मणि में चंद्र किरणें प्रवेश करती हैं, यानी जैसे स्फटिक मणि है उस मणि में चंद्रमा की किरणें प्रवेश कर जाती हैं, उसी प्रकार आपके निर्मल मन में उपदेशों के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। ये इसका मतलब है लाइन का सीधा सा। अब चाहो तो आप पूरी लाइन का एक मतलब समझ लो। भवादृशाये भवन्ति भाजनान्युपदेशानाम अपगत मले ही मनसि स्फटिक मणाविव रजनी करवगस्तयो विशंति सुखेनोपदेश गुणाः। मतलब सीधा सा पूरी लाइन का अर्थ हो गया कि आप जैसे ही उपदेशों के पात्र होते हैं, क्योंकि निर्मल स्फटिक मणि में चंद्रमा की किरणों की तरह, चंद्रमा की किरणों की भांति निर्मल मन में उपदेशों के गुण आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। तो ये आपको एक एक शब्द के हिसाब से, पंक्ति के हिसाब से सारा कुछ हमने पूरी अच्छे से व्याख्या के सहित सरल तरीक़ा से समझाने की कोशिश की है बच्चों। अब आप इसमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। जितनी भी बातें इसमें आपको बताई हैं, आपके लिए कौन सी बात इसमें इम्पॉर्टेंट लगी, आपको कौन सी बात जो आपके जीवन में काम आने वाली है, आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और इस वीडियो को अच्छे से देखें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिलना चाहिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो आप सब्सक्राइब करें, जिससे कि वीडियो की जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे, नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, चलो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। इसको अच्छे से सुनते रहिए। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। मिलेंगे फिर अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।